है, एक मर्तबा शैतान लईन ने बड़ी गुस्ताखी और जुर्रत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें बेहिसाब दौलत, आराम और नेमतें अता फरमाई हैं। अगर तू उनसे ये तमाम नेमतें वापस ले ले तो वो तेरी बंदगी पर एक दिन भी कायम नहीं रह पाएंगे। ऐ मेरे रब, मुझे इजाजत दे कि मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश करूं और देखूं कि तेरे ये बंदे तेरे कितने सच्चे, वफादार और सब्र करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने शैतान की बात सुनकर फरमाया, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें इजाजत और ताकत दी जाती है, जैसे चाहो मेरे नबी की आजमाइश कर लो। अल्लाह की दी हुई मोहलत पाकर शैतान लईन एक गरीब और थका हारा मुसाफिर बनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दर पर पहुंचा। वो शख्स हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बड़ी लाचारी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, मेरी हालत बहुत खराब है, अगर इजाजत दें तो कुछ दिनों के लिए आपके घर में पनाह ले लूं। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस अजनबी में कुछ अजीब सी बात महसूस की। उसके जिस्म से एक बेहद सख्त और नागवार बदबू आ रही थी। आपने बड़ी नरमी और शफकत से फरमाया, भाई, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, ये कुछ पैसे ले लो और अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे, लेकिन बेहतर यह है कि तुम कहीं और ठहरने का इंतजाम कर लो। उसकी दरख्वास्त ठुकराए जाने पर शैतान लईन अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया और मायूस होकर वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए वो सोचने लगा, मैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस तरह नुकसान पहुंचाऊं कि वो परेशान हो जाएं। बहुत देर तक मक्कारी के साथ सोचने के बाद उसने मन ही मन फैसला किया, क्यों ना उनके फलदार बाग को आग लगा दूं, इससे उन्हें जरूर तकलीफ पहुंचेगी। और फिर एक दिन वो छुपकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बागों की तरफ पहुंचा और वहां आग लगा दी। आग इतनी तेज भड़की कि सारे पेड़ पौधे, फल और पूरी फसल पल भर में जलकर राख का ढेर बन गई। बाग के मुलाजिम दौड़ते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और घबराहट में अर्ज करने लगे, हुजूर, आपके सारे बाग जलकर बिल्कुल खाक हो गए हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब तबाह हो गया। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गहरी खामोशी और सब्र के साथ फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने अता किया था उसी ने वापस ले लिया, इसमें मेरे घबराने या फिक्र करने की कोई वजह नहीं। शैतान ने यह मंजर देखा तो उसका दिल जल उठा। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र में जरा सी भी कमी नहीं आई। यही बात उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी। अगले ही दिन शैतान लईन नबी अलैहिस्सलाम के अस्तबल की तरफ गया और वहां भी आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैलने लगी और चंद ही लम्हों में सारे जानवर जलकर खत्म हो गए। कुछ चरवाहे भी उस आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। जब बाकी लोग भागते हुए ये दर्दनाक खबर लेकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने सुकून और सब्र के साथ नमाज की नियत की और फरमाया, अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे घबराने की कोई वजह नहीं। शैतान ने जब ये देखा कि इतनी बड़ी आजमाइशों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मायूसी का जरा सा भी असर नहीं हुआ तो उसकी जलन और बढ़ गई। अब वो सोचने लगा कि इससे भी बड़ा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो हर रोज तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन बच्चे जब मदरसे पहुंचे, उनके उस्ताद कुछ देर के लिए बाहर चले गए। शैतान लईन ने इस मौके का फायदा उठाया और चालाकी से मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरते ही पूरा मलबा नीचे आ गया और सारे 12 बच्चे उसी मलबे तले दबकर इंतकाल कर गए। उनके उस्ताद डर से कांपते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे और टूटे हुए लहजे में अर्ज किया, हुजूर, मैं बस कुछ लम्हों के लिए बाहर गया था और उसी दौरान मदरसे की छत अचानक गिर गई और आपके तमाम बच्चे अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये दर्दनाक खबर सुनकर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर सबसे पहले यही अल्फाज आए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। फिर आपने बेहद सुकून और सब्र से फरमाया, अल्लाह ने उन्हें मुझ पर नेमत बनाकर अता किया था और उसी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं अपने रब की हर बात, हर फैसला और हर हुक्म पर राजी हूँ। ये मंजर देखकर शैतान लईन अंदर ही अंदर जलता जा रहा था। इतने बड़े सदमों, बच्चों की वफात, बाघों की तबाही और जानवरों के जलकर खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान और सब्र में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। जब शैतान ने यह देखा कि इतनी बड़ी आजमाइश के बाद भी